राजस्थान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी एक्सपो में 17 से 19 जनवरी, अमरूदों का बाग, जयपुर। बदलते दौर में कितनी बदली सियासत, कितने बदले सियासतदान, जनता से किए वादों पर कौन उतरा कितना खरा, 4 राज्यों की सरकारों का हिसाब किताब। देखिए सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज रात 8:30 बजे। What's new in Hollywood? Know your stars in and out. Hush. Whispers. Milestones. A complete package of entertainment, rock and real. Every Sunday, 2:30 p.m. only on First India News. नमस्कार। किसी भी राज्य के डेवलपमेंट की पहचान वहां होने वाली बिजली की सप्लाई यानी घर कितने रोशन रहते हैं उससे होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक बिजली का करंट चलता है तब तक सरकार चलती है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हमारे साथ हैं। खींवसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर चक्रव्यूह कार्यक्रम में। आपकी सरकार ने वादा किया सबसे पहले सरकार बनने के बाद कि 24 घंटे घरेलू बिजली मिलेगी। क्या आप भरोसेमंद है, इस बात का भरोसा दिला सकते हैं कि ये सप्लाई मिलती रहेगी लोगों को? 100% मुझे पूरा भरोसा है और हम यूं ही कोई हवाई फायर नहीं कर रहे हैं जी। बिजली का जो उत्पादन है लगभग जुलाई अगस्त तक हमारे पास बिजली सरप्लस, हम राजस्थान सरप्लस स्टेट हो जाएगा। सो सबसे जो पहली जो चिंता होती है कि क्या हमारे पास खुद स्वयं इतनी बिजली है कि हम 24 घंटे बिजली दे पाएंगे और किसानों को दे पाएंगे, तो उसका जवाब है हाँ, हम दे पाएंगे। और उस आधार पर ये कार्यक्रम, ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम माननीय वसुंधरा जी ने इसकी घोषणा की है, क्योंकि वसुंधरा जी का ये सोचना है कि 24 घंटे बिजली हर झोपड़ी, हर ढाणी, हर गांव, हर कस्बा, हर छोटा शहर और हर बड़ा शहर को जब ये मिलेगी बिजली, तो लोगों का जो जीवन जो है ना, उसमें एक बहुत भारी परिवर्तन आएगा। और आज की तारीख में बिजली हर क्षण रहना जो है वो कोई एक तरह की एक कोई लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी बन गई है ना, जरूरत है, नेसेसिटी है। यस। तो ये कार्यक्रम हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें बस एक ही बड़ी जो चुनौती हमारे सामने वो ये कि हमारा जो तंत्र है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम्स हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो मजबूत हो जाए, क्योंकि बिजली तो है और आगे और होगी और उत्पादन हो रहा है, लेकिन क्या ये तंत्र 24 घंटे को आज की तारीख में तो नहीं झेल पाएगा, नहीं झेल पा रहा है। ये इफ एंड बट्स आपने शुरू कर दिया अभी। इफ एंड बट्स तो कैसे, जब हम कोई प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं तो बिजली हमारे पास है। अब हमारे को तंत्र जो है, आपको कोई किसी ने 1952 की एम्बेसडर दे दी है और कहती है कि भाई आप ये मेगा हाईवे पे या 4 लेन पे इसको 120 दौड़ाइए, तो आप कहेंगे भाई टायर मुझे नए लगाने दो, इसका इंजन की कंडीशन देखने लो, इसका सस्पेंशन देखने लो, क्या ये दौड़ पाएगी उस स्पीड से? हमें दौड़ाना है, दौड़ पाएगी, लेकिन उसको मजबूत तो करना है ना। तो इसमें इफ एंड बट्स की बात नहीं है। नहीं, लेकिन एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट, एज ए कंज्यूमर, एज ए कॉमन मैन, मैं क्या मानूं? इस भरोसे को आपने तुरंत थोड़ा सा हल्का कर दिया मुझे, जब आप कहते हैं कि मेरे पास बिजली है 24 घंटे, लेकिन मैं क्या दे पाऊंगा? मुझे तो मिलने से संबंध है ना। नहीं तो आप बताइए। मेरा जोड़, मेरी जरूरत, मेरी सुख सुविधा, मेरे घर का रोशन होना, मेरी झोपड़ी का रोशन होना, इस बात पे तय करता है कि आपके यहाँ से बिजली मुझे मिल रही है या नहीं। आपके घर में तो बहुत खजाना है,
जब तो मैं तो गरीब आदमी जब हूँ, आप- आपके खजाने से मुझे जब क्या। आप या गरीब आदमी या मिडिल क्लास या रिच क्लास इतने साल दुख पाया है, बिजली की शॉर्टेज, बिजली की कटौती, बिजली का शटडाउन, तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना। हम भी तो इंसान है, वी आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हमारा थॉट डायनामिक है, हमारे मुख्यमंत्री का थॉट डायनामिक है, हम उस ओर जा रहे हैं। आपने मुझे बीच में ही काट दिया और आपने ये जो इशू आपने रेज कर दिया, जब मैं नहीं, वो इसलिए क्योंकि आपने जैसे मुझे भरोसा दिलाया कि मैं 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था है, तो मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई, खुशी हुई। लेकिन जैसे ही मेरी खुशी अंदर तक पहुंची नहीं थी, आपने एक इफ एंड बट्स डाला। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, आपने बीच में ही अपनी टिप्पणी कर दी। मेरी बात ये थी कि हमें लगभग 1 साल चाहिए इस तंत्र को मजबूत करने के लिए। जी, आपकी बिजली आ रही थी, कम आ रही थी, कटौती आ रही थी। अब आप मुझे बताएं, क्या तंत्र इतना मजबूत है कि 24 घंटे ले पाएगा? है हमारे पास बिजली, हम छोड़ देंगे तो क्या आपको मिल जाएगी? उपकरण जल जाएंगे, आपके ट्रांसफॉर्मर्स फूंक जाएंगे। तो इसके लिए हमें 12 महीने चाहिए। अभी आपके 60% तो हम दे रहे हैं 24 घंटे, जो बची हुई 40% है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप देखिए कि मैं मंत्री पद मैंने संभाला 20 दिसंबर को, 23 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला के बोला कि कल शाम से किसानों की बिजली बढ़ा दी जाए 6.5 और 7 घंटे। हमने 24 घंटे के अंदर किसानों को 15 से 20% प्रतिदिन बिजली हमने बढ़ा दी। तो ये कोई यही चीज कांग्रेस सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? अचानक हमने कैसे किया? कांग्रेस सरकार की मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई तो विदा हो गई। जनता ने, मेरा वोट ने उसको विदा कर दिया, इसलिए उसकी बात ही नहीं कर रहे हम। गजेंद्र सिंह जी से, वसुंधरा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। तो हम नई उम्मीदों पर बात कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि आप 1 साल में इस सिस्टम को सुधारेंगे। तो क्या मैं जानूं कि आपने कोई रोड मैप इस तरह का तैयार कर लिया है कि विद इन ए ईयर, आज जो जनवरी का महीना है, 2014 के बाद 2015 की जनवरी में राजस्थान को 24 घंटे बिजली मिल पाएगी? ये रोड मैप का भरोसा तो मैं ले सकता हूँ? रोड मैप का आप पूरा भरोसा ले सकते हैं, लेकिन ये सारा जो गड़बड़ झाला है, जो आप जितनी परेशानी बता रहे हैं बिजली के सिस्टम में, सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में, व्हाट एवर यू आर सेइंग, जनरेशन में, वो क्या पिछले 5 साल में ही हुआ है सारा गड़बड़? 5 साल में कांग्रेस सरकार ने, या जो भी पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे होंगे या मुख्यमंत्री रहे होंगे, उन्होंने ये सारे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है, ऐसा आप कह रहे हैं? अब जब आप ये कोलैप्स कहते हैं, बिल्कुल आपने सही वर्ड किया, कोलैप्स वर्ड आपने सही यूज किया। अब आप देखिए कि इसको आप क्या कहेंगे कि 2000 में कंपनीज बनी थी जी, पहले आरएसईबी से कंपनीज बनी थी, 2003 में हमारी सरकार आई, 2008 के अंत में हमारी सरकार चलेगी। वो 2000 से 2008 तक हमारा जो घाटा था वो 15,000 करोड़ रुपए था जी। इस 31 मार्च को वो करीबन हो जाएगा 71,000 करोड़। 71,000 करोड़ हो गया। ये कोलैप्स ही तो हो गया ना सिस्टम। जी, मतलब हमें जिस हालत में ये विभाग इस सरकार को पीछे सरकार दे के गई है, क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि आप बहुत इंटेंसली इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, पिछली बार भी आपने देखा है, तो क्या मोटी वजह इसकी रही कि 15,000 करोड़ का घाटा बढ़कर 71,000 करोड़ हो गया? एक तो क्या है कि मिसमैनेजमेंट रहा। हमारी मुख्यमंत्री जो है वो चाह रही कि हर 10-15 दिन में एनर्जी की मीटिंग हो। पिछले मुख्यमंत्री जी ने तो मेरे ख्याल में 5 साल में 1 या 2 मीटिंग भी नहीं करी होगी। नहीं, मैं आपकी मुख्यमंत्री जी की महानता की तो तारीफ करूंगा कि वो इतना ध्यान रखती है, लेकिन आप जब खींवसर साहब 2008 तक ऊर्जा मंत्री थे, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसका मतलब खींवसर साहब को मैं इस बात का तो जिम्मेदार ठहरा सकता हूं कि उन्होंने ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की कि 5 साल में फिर कोलैप्स हो गया सिस्टम। देखिए, आपको पहली चीज आप ये देखिए कि अगर आप क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने अच्छा काम किया, आई एग्री ऑन दैट पॉइंट, आपने जो कहा उसको मैं मानता हूं, लेकिन आपने ऐसा सिस्टम तो बनाया होता कि खींवसर साहब नहीं रहेंगे तो 5 साल तो कम से कम ये सरकार, ये राजस्थान जो है झेल सकता है। ये सिस्टम नहीं बनाते तो आपको बिजली मिल रही होती क्या? आपको जो बिजली मिली तो हमारे पावर प्लांट से तो मिली। और 2003 में जब आए थे, उससे पहले अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे जी, वो एक पावर प्लांट का काम शुरू करके नहीं गए थे, एक भी नहीं। क्या कारण क्या रहा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि 75,000 करोड़ क्यों हो गया? 75,000 करोड़ ये हुआ कि एक तो इनके ये लोन्स लेते गए,
इन्होंने जैसे कृषि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई, लेकिन इन्होंने 43% रेट्स बढ़ा दी इन्होंने घरेलू की। जी। हमने हमारे 5 साल में 13% बढ़ाई थी, इन्होंने 43% बढ़ा दी। 43% बढ़ाने के बाद भी ये इतने भारी घाटे में, ये तो ऑडिटिंग करेगी जब मालूम पड़ेगा ना, पूरा ऑडिट करेगी, इसकी जानकारी लेंगे। 43% घरेलू बिजली बढ़ाई। हमारे पावर प्लांट से जो बिजली थी वो उन्होंने पूरी पाई जी। उसके बावजूद 71,000 करोड़ का घाटा में छोड़ के गए हैं। ये एक बहुत डरावनी कहानी है जी, इसीलिए मैं 71,000 करोड़ बिल्कुल मेरे को आपके सिर दर्द की ज्यादा चिंता है इसको लेकर कि आप कैसे इससे करेंगे, किस तरह से सुलझाएंगे। 2000 में जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जो कंपनियां बनाई गई RSCB से, क्या उस फैसले को आप सही फैसला मानते हैं? तब हमें ये भरोसा दिलाया गया था कि उससे बेहतर व्यवस्था होगी, लेकिन जब हम 71,000 करोड़ के 10 साल बाद 71,000 करोड़ के घाटे पर हों और मेरे नए ऊर्जा मंत्री के लिए सिरदर्द हो रहा हो, तो क्या इस सिस्टम को मैं ठीक सिस्टम मानूं? ऐसा है कि कंपनी बनाना उचित था। RSCB तो एक फ्री स्टाइल रेसलिंग कंपनी थी, कोई उसमें कोई दिशा ही नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लॉसेज आपके बढ़े हैं काफी, लेकिन रिपोर्टिंग ये बता रहे कि TND लॉसेज ये बता रहे कि 22% है, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। इसकी हम ऑडिटिंग करा रहे हैं अभी ऑडिटिंग चल रही है। क्या इनिशियल क्या आपको रिमार्क्स मैं तो आपको बोलता हूँ 35% से कम हो ही नहीं सकता है TND लॉस। TND लॉस का मतलब एक्चुअल TND 15%। उसके अलावा जो चोरी है ना वो कम। वही मैं कह रहा हूँ, TND का मतलब तो चोरी हो गई ना, 20% प्लस तो चोरी है, 20% चोरी। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो उसको रोकने का क्या तरीका? क्योंकि ज्यादातर हम लोग इलेक्टोरल सिस्टम में रहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो ज्यादातर जो विधायक हैं, MLAs हैं, मंत्री हैं, पार्षद हैं, वो लोगों को पता होता है कि कहाँ लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ चोरी हो रही है, उसको हिंदी में मैं बोलूं, लेकिन वो उसको नहीं रोकने देते। ये एक बड़ी चुनौती आपके लिए हो सकती है। क्या आप जनता से पहले अपने विधायकों से, अपने चुने हुए नुमाइंदों से, अपने पार्षदों से लड़ने के लिए तैयार हैं? आपको नहीं लगता कि वो सबसे पहले रोकते हैं आपको कि ये मत करिए खिमसर साहब, मेरे इलाके में आंखें बंद करके उधर से जाइए, आप गाड़ी अपनी दूसरी तरफ से घुमाइए? ये जो जनता का जो माइंडसेट है कि सरकार की कोई भी चीज चोरी करो तो सरकार की है, अपने बाप की है भाई जी। सरकार वो सरकार है ना, यार सरकार भाई, सरकार की चोरी होगी क्या हो गया? ये उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप बिजली की चोरी करो या ATM की मशीन तोड़ के उसमें से पैसा निकाल लो, इट इज इक्वल। चोरी की तो चोरी है, उसमें कोई आप ये नहीं कह सकते ये कम चोरी है, ये ज्यादा चोरी है। ये माइंडसेट जो है ना, ये माइंडसेट लोगों का बदलना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन मैं तो आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ, लोगों का माइंडसेट का नंबर तो दूसरा आता है। क्या आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो उसके पहरेदार होते हैं, वो उनका गार्ड करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, खिमसर साहब मेरे इलाके के MLA वो देख लेंगे। मेरे पास कई केसेस आते हैं। अब तो आप 163 MLA हैं, आप तो मतलब पूरी तरह से राजस्थान आपके पास है, सारे MLA आपके पास हैं, तो सारे, या तो आप सारे MLA से लड़ेंगे, ऐसा मुझे लड़ेंगे नहीं, उनको लड़ेंगे मतलब उनको समझाएंगे, आपको लगता है प्रैक्टिकली पॉसिबल है? सरकारी संपत्ति अपनी संपत्ति है, उसको तो वही तो समझते हैं वो। नहीं, मतलब अपनी संपत्ति फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई इसको आप, जैसे आपका कोई जेब काट लेता है, आपको ये समझना चाहिए कि मेरी जेब काट रहा है, मतलब उसके आप मालिक हो, तो आपकी कोई चीज चोरी कर रहा है तो उसको ही शुड फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किसानों की बिजली का जिक्र किया कि 6 घंटे से बढ़ाकर 7 घंटे कर रहे हैं। एक आम तौर पर 8 घंटे बिजली देने की बात होती है किसानों को, 8 घंटे। ये हमारा प्लान क्या? जो सेम चीज जो बता रहा था कि जैसे मैंने बोला कि 24 घंटे जब देनी है या 8 घंटे देनी है, 8 घंटे देने का मतलब है कि हमें 2 ब्लॉक में करना है। तंत्र अभी मजबूत नहीं है, उसके लिए गियर्ड अप नहीं है। क्यों 8 घंटे बिजली, तो लोग कहते रहे किसी ने सोचा नहीं, हम तो 7 घंटे तक तो ले गए ना इसको। तो जैसे आप फिर कहेंगे भाई मेरे को भरोसा नहीं, भाई हम आप देखिए एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट एक दिन मुख्यमंत्री जी ने आके बोला और निर्देश दिए कल से 6.5 और 7 घंटे बिजली मिलेगी, और वो हो गया। उसमें 2, 4, 5, 7, 10 दिन हमें थोड़ा सा लगना पड़ा, प्रॉब्लम्स आए, पर वो हो गया, वो हमने कर दिया। और 24 घंटे जो बिजली, जैसे मैं आपको बता रहा था, करने को तो हम 6 महीने में कर दें, लेकिन अभी कुछ भी रिपेयर करेंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमें शटडाउन लेने पड़ेंगे। शटडाउन हम लेंगे तो अभी पीक सीजन किसानों का चल रहा है, उनकी जो बिजली वो थोड़ी उसके अंदर बाधा आएगी।
इसलिए इट इज बेटर कि हम जरा होली के बाद में इसको फुल स्पीड से शुरू करें। अभी से डिस्कॉम जो है वो जिनको जो भी आइटम्स खरीदने हैं, जैसे वीसीबी और ये जो जरूरत है उस पूरे सिस्टम को फीडर एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत वो उसका जो है प्रोक्योरमेंट शुरू कर दें, और वो प्रोक्योरमेंट ऐसा करें कि इसको 6 महीने में आपका मटेरियल आके और आप उसका काम करीब करीब कंप्लीट कर। ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट विभाग आपको मिला है कि आप हर बात में मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लोग यस मिनिस्टर, आप यस मैडम मिनिस्टर कहते हैं। ऐसी बात तो नहीं, उसका कारण ये था कि मैडम को मालूम है मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, दिल में बसाया है जिस घर को, जिसका है इंतजार हमको, पूरा होगा पूरा होगा पूरा होगा वे सपना हमको। राजस्थान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी एक्सपो में 17 से 19 जनवरी, अमरूदों का बाग, जयपुर। आपने एक बात कही अभी मुझे कि पिछली सरकार में घाटा बढ़ा है, उसकी एक बड़ी वजह थी कि किसानों की बिजली का कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया, दर नहीं बढ़ाई गई। तो क्या मैं इसे इंडिकेशन मानूं कि आप किसानों की बिजली की दर बढ़ाने वाले हैं? नहीं, ऐसा आप न सोचे, क्योंकि अभी इस पे कोई निर्णय नहीं लिया है। नहीं, एक माइनस पॉइंट आपने माना सरकार का पिछली बार माना है, पर अगर आप देखिए, अगर आप चोरी रोक देते हैं तो बिजली की दरें आप और भी सस्ती कर सकते हैं। जहां तक डोमेस्टिक कंज्यूमर है, आप और हमारे जैसे लोग जो जैसे एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, गीजर यूज करते हैं, आपको और हमें बिजली लगभग 5.5 रुपए पर यूनिट पड़ रही है, जो कि काफी हाई रेट, और इसके अंदर बहुत ज्यादा गुंजाइश नीचे जाने की नहीं है जी। किसान जो है, राजस्थान की जो परिस्थिति है, जो मरुधर प्रदेश की जो है, वो यूपी और दूसरे पंजाब से डिफरेंट है। जैसे गेहूं है, हमारी बुआई लेट होती क्योंकि गर्मी रहती है, और कटाई जल्दी आ जाती है क्योंकि गर्मी जल्दी आ जाती है। हमारी मिट्टी जो है इतनी दोमट नहीं है, रेतीली है, उतनी उपजाऊ नहीं है। हमारा जो क्लाइमेट है उसमें इतना मॉइस्चर नहीं है जितना नहीं। लेकिन 71,000 करोड़ को कम करने के लिए यदि कुछ रेट आप बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा तो रिकवर कर सकते हैं। या ये भी आपको पॉलिटिकल फैसले की हिम्मत नहीं लगती किंसर साहब की? पहला जो है मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि गुणवत्ता बिजली देना, क्वालिटी पावर जिस दिन आप दे सकोगे, आप उस टाइम ये कह सकते हो किसी भी उपभोक्ता से कि देखो हम आपको ज्यादा बिजली दे रहे और हम आपको गुणवत्ता बिजली दे रहे हैं, इसलिए हम शायद 2-5% बढ़ाएं तो बढ़ाएं। पर सबसे पहले यही वसुंधरा जी का पिछली बारी जब मुख्यमंत्री थी, मैंने बोला था साहब बिजली की कंपनियों की हालत खराब है, रेट बढ़ाने को नहीं, पहले तुम बिजली अच्छी दो। जिस दिन तुम बिजली अच्छी देने लगे और लोग कहते हैं वाह बहुत बढ़िया बिजली दे, उस टाइम हम उस पर विचार करेंगे। तो फिर कैसे कम करेंगे घाटा? 71,000 करोड़ तो बहुत बड़ी रकम है। हमें जो है ये जो लीकेजेस को रोकना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जब ये सरकार 2018 में 19 में जब खत्म होगी तो फिर वो 1 लाख करोड़ हो जाएगा वो घाटा? अब इसको हम रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं। इसमें एक केंद्र सरकार की इन्होंने एक योजना बनाई हुई है, उसका रिस्ट्रक्चरिंग का इसका एक प्लान है, वो एक डिटेल्ड प्रोग्राम है, हम उसमें चले गए हैं। बॉन्ड्स इशू हुए, आपको ध्यान ही नहीं? ध्यान है मुझे। और बिजली की जो चोरी है वो लगभग प्रतिवर्ष 3,000 से 4,000 करोड़ प्रति वर्ष हो रही है, बहुत भारी अमाउंट है। क्या आपका ये एक मैसेज, स्ट्रांग मैसेज है अपने अफसरों के लिए? आप बार बार तंत्र को, जो तंत्र का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब तो है ही, लेकिन ऑफिशियल सिस्टम भी है, ब्यूरोक्रेसी भी है, लेकिन क्या आपके पास ये अधिकार है कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को बदल सकते हो, अपनी पसंद का रख सकते हो? या सिर्फ जैसे आप कहते हैं हर बात में मुख्यमंत्री जी का नाम आप लेते हैं, तो आप सिर्फ मुख्यमंत्री जी के लिए काम कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्रालय के लिए काम कर रहे हैं, या आपके पास छूट नहीं है? कैसे है, मैं इसको कैसे समझूं? छूट वाली बात नहीं है। ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा विभाग है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और मैं सोचता हूँ कि जब ये इतना कोई
छोटा मोटा विभाग तो है नहीं, ये कोई वन विभाग नहीं है या कोई टूरिज्म विभाग नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोचता हूँ कि जब वो मुख्यमंत्री है प्रदेश की और ये बहुत इतने महत्वपूर्ण डिसीजन हैं, तो उनका यस होना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है इसके अंदर। ये इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट विभाग आपको मिला है कि आप हर बात में मुख्यमंत्री जी कहते हैं, लोग यस मिनिस्टर, आपको यस मैडम मिनिस्टर कहते हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अब यस, क्योंकि इतना बड़ा इम्पोर्टेंट विभाग जैसा आप भी मानते हैं, इतना बड़ा मंत्रालय मिला है, तो वो इस वजह से मिला कि खिमसर साहब को हर बात में मुख्यमंत्री जी याद आते हैं, यस मैडम। नहीं, यू आर रॉन्ग। उसका कारण ये था कि मैडम को मालूम है मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैडम को मालूम है कि 5 साल मेरे पास ये विभाग था। तो एक तो क्या होता है कि नया बैट्समैन जब खेलने आता है ना, तो वो पहले 2 ओवर धीमे खेलता है, बॉल को छोड़ता भी है, पिच को एसेस करता है, बॉल में स्विंग है नहीं है, उसके बाद फिर वो मारना शुरू कर देता है जमने के बाद। हम तो क्या जमाई खिलाड़ी, हम तो पहले बॉल में चौका छक्का ठोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा ओपनर सचिन को थोड़ी रखते हैं, नए बैट्समैन भी ओपनर होते हैं। पर ऐसा है कि, और पिछली बार आप ओपनर थे। ऐसा है कि सचिन को नहीं भेजते हैं, लेकिन जो हार्ड हिटर्स होते हैं ना, गंभीर है, सहवाग है, युवराज सिंह, ऐसे लोगों को कि वो आते ही वो हेड स्टार्ट दे दें तो दे दें। अब हेड स्टार्ट हम दे ही रहे हैं आपके, लेकिन उनके लिए ये तसल्ली थी कि एक जो आदमी जिसको जानकारी है, 5 साल का तजुर्बा है, उसको मंत्री बनाऊं या कोई नए को बनाऊं, क्योंकि मेरे को 2.5 साल लग गए थे इस विभाग को समझने में। पहली बार जब मैं था ना, मेरा परफॉर्मेंस तो 2.5 साल के बाद। पहली बार भी आपको ऊर्जा मंत्रालय मिला था। हाँ जी। तो क्या ये क्लास कॉन्शियसनेस है मैडम की, कि एक सेम क्लास से खिमसर साहब और मुख्यमंत्री दोनों आते हैं, जिसे रॉयल फैमिली राजस्थान में कहते हैं। मैं तो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहता हूं, इसलिए मैं रॉयल फैमिलीज को नहीं मानता, सॉरी टू से। लेकिन लोग कहते हैं कि खिमसर साहब भी रॉयल फैमिली से हैं, मैडम भी रॉयल फैमिली से हैं, तो एक क्लास कॉन्शियसनेस है और एक लगता है कि हाँ ठीक है, इनके साथ बैठने में ठीक रहेगा, इनको मौका मिलना चाहिए। आप कह रहे कि आप भी कॉमन मैन है, आप डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। मैं तो सर महलों तक मेरी एंट्री नहीं है। देखिए ऐसा है, रॉयल फैमिली का क्या मतलब हुआ? अगर रॉयल फैमिली एक ऐसा टर्म आप यूज कर रहे हैं कि जैसे कि हम आम आदमी, आई एम नॉट डिग्रेडिंग, आप जो बात कर रहे हैं, तो बार बार इलेक्शन जीत के कैसे आते हैं जी? वसुंधरा जी कितनी बारी एमपी रह चुकी है, कितनी बारी एमएलए रह चुकी है, मैं 3 बारी लगातार जीत के आया हूं। तो जनता ने चाहा जब भी तो जीत के आए। हमारे के अंदर अगर वो नखरे या वो ट्रेड्स होते, क्लास कॉन्शियसनेस होती है, एक सिस्टम में क्लास कॉन्शियसनेस होती है। मैं आपको नखरे, आपके नखरे की बात नहीं कर रहा, कि मुख्यमंत्री भी सोचते हैं कि भाई सेम क्लास कॉन्शियसनेस है, कि खिमसर साहब भी मेरी क्लास के हैं, एक रॉयल क्लास के, एक रॉयल टच। रॉयल क्लास को तो टूरिज्म मिलना चाहिए, ऊर्जा मिलना चाहिए। अभी आपने कहा कि टूरिज्म तो कमजोर विभाग है, पावर मिनिस्ट्री जो है वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, वो तो हमें, अगर आप जो आपका जो विवरण दे रहे हैं, विवरण नहीं, लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि खिमसर साहब कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन उनकी वजह एक ये भी है कि यस मैडम मिनिस्टर तो है ही, लेकिन वो क्लास कॉन्शियसनेस भी है। यस मैडम मिनिस्टर क्या मतलब? हमारी मैडम के प्रति लॉयल्टी, हमारी बॉस है, एवरीबॉडी। अब लॉयल्टी को कुछ लोग यस मैडम बोलते हैं। आज इवन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड बॉस इज ऑलवेज राइट, उसमें क्या गलत बात है? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉलो करती है। तो मतलब मैं ये उम्मीद कभी ना करूं खिमसर साहब से कि कभी ऊर्जा मंत्रालय का बड़ा मुद्दा आएगा तो वो मैडम से फाइट करेंगे, खड़े होंगे, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट फॉर यू। वो नहीं है, हमारा थिंकिंग सेम है। अब उनको पूरा प्रदेश चलाना है। अब बिजली के अंदर बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, पानी के डिपार्टमेंट में बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं। इसमें ये पानी बिजली ऐसे इश्यूज है कि जो होम मिनिस्ट्री है, अब होम मिनिस्ट्री सेंसिटिव नहीं है, पानी सेंसिटिव नहीं है, बिजली सेंसिटिव नहीं है, ये 3-4 विभाग ही तो है। फाइनेंस, इसके अंदर मुख्यमंत्री का जो है फाइनल डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे विभागों में चलता है, खान में चलता है, टूरिज्म में चलता है, फॉरेस्ट में चलता है, पर इसके अंदर चाहे जो भी मंत्री हो, ये इसके अंदर मुख्यमंत्री को सेंटर स्टेज रखना बहुत आवश्यक है। अभी कुछ लोगों ने कहा कि नागौर आपसे जुड़ा हुआ जिला है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहां पर कुछ किसानों ने बड़ा विरोध किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया। मुझे कहा गया कि एक राजनीतिक वो, इसमें कुछ किसानों का नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जब ऊर्जा मंत्री था पहले, उस टाइम मैं नागौर से लड़ा था। मैंने मेरे जिले के लिए बहुत काम किया है, मैंने बहुत योगदान दिया है। ये खाली एक एमएलए
खींवसर का जो है उसकी जो गंदी नीति है कि कैसे न कैसे वो एक्चुअली क्या है कि शेल्टर दे रहा है अवैध कनेक्शंस को लोकप्रियता के लिए। 1000-1200 जो कनेक्शन है वो अवैध हैं और वो संरक्षण देता क्या, कांग्रेस सरकार ने उसको संरक्षण दिया तो वो पॉपुलर हो गया बहुत। वो सोचता कि साहब मैं इनको संरक्षण देता रहूंगा, मेरी पॉपुलैरिटी रहेगी, भाई पॉकेट में बिजली चलाओ, पॉकेट में पंप चलाओ अपना। अब जब हमने विजिलेंस को भेजा, और विजिलेंस को कब भेजा हमने, 2 ही दिन भेजा। एक दिन 3 लोगों को पकड़ा, एक दिन 2 लोगों को पकड़ा, ये कोई ज्यादा नहीं होती है। उसका इतना ढिंडोरा पीट दिया। और अब इनकी जो मांगे हैं वो मांग है अवैध कनेक्शन को वैध किया जाए। क्या आप सोचते हैं कि ये मांग किसी कभी भी इसको पूरी कोई भी कर सकता है या ये मॉरली? लेकिन लोग कहते हैं कि आप कनेक्शन देते नहीं, मतलब आप तो अभी आए हैं, लेकिन जो पिछली सरकार भी थी, पिछले यहाँ पर बिजली का कनेक्शन लेना ही मुश्किल काम है, 5 साल 10 साल लगते हैं, तो फिर लोग कैसे चलेंगे? बिना बिजली के चल नहीं सकते। देखिए ऐसा है कि मतलब ये बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। मैं खींवसर साहब को पर्सनली इस पर वो नहीं कर रहा है लेस, लेकिन वो कह रहे हैं 5 साल से जब कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है, 5 साल लगते हैं कनेक्शन मिलने 5 साल क्यों लगता है कनेक्शन में? आओ पाओ क्यों नहीं है? इसका मेन कारण है कि आप अपना उत्पादन कर रहे हो 4 रुपए में, आप कभी कभी बिजली खरीद के ला रहे हो 10 रुपए में जी, आप बेच रहे हो 90 पैसे में, जिसमें से ऑलमोस्ट 40% चोरी हो जाती है जी। आपको 40-50 पैसे मिल रहे हैं। कैसे फाइनेंशियली कैसे सस्टेन होगा? कोई भी सरकार जो है ना सस्टेन नहीं कर सकती। नहीं, लेकिन अवैध कनेक्शन से तो आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है ना। यदि आप जल्दी कनेक्शन देंगे हाँ जी। और लोगों के पास लीगलाइज कनेक्शन होंगे तो वो पैसा तो आप ही के पास आएगा। अवैध कनेक्शन से तो दोनों नुकसान हो रहे हैं, पावर लॉसेस भी हो रहा है और पैसे का भी। अगर आप ऐसे खोल देंगे तो आपके पास इतनी बिजली है ही नहीं, कहां से लाओगे बिजली? लेकिन सर वो बिजली तो ले ही रहे ना, जैसा आपने जिक्र किया, अवैध कनेक्शन वाले भी आपकी बिजली का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। भूजल का क्या होगा? पानी, लेकिन वो पैसा भी नहीं दे रहे आपको। नहीं, भूजल का क्या होगा? भूजल का क्या होगा जब आप खोल दोगे ओपन? नहीं, मैं सर और चोरी हर आदमी तो कर नहीं रहा है जी, जो लेकिन आप बिजली कह रहे की हो ना, जरूरत तो हर नहीं, आदमी को है। नहीं, आप ये बोलो कि 100% लोग जो वेटिंग में चोरी कर रहे होते हैं ना, तो आपकी जो बात है वो मैं सही मानता। सोलर का आपने जिक्र किया, मैं उस पर आता ही। सोलर और विंड पावर दोनों राजस्थान में बहुत स्कोप है, खासतौर से सोलर पावर का। मेरी पहले जो सेंटर में मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला साहब, उनसे भी बात हो रही थी जब वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर बात करते थे कि राजस्थान में बहुत स्कोप है लेकिन राजस्थान उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या वजह है? जबकि सब्सिडी, पैसा भी बहुत है, असिस्टेंस भी बहुत। विंड पावर के अंदर तो इन्होंने कॉम्पिटिटिव बिडिंग लाके पिछले साल 1 साल में कोई विंड पावर का 1 मेगावाट नहीं आया। सोलर का क्या है, अभी थोड़ा हमारे टाइम में हम सोलर के बारे में ज्यादा यूं नहीं सोच सकते थे क्योंकि 15-16 रुपए था पर यूनिट। गवर्नमेंट ने 5 मेगावाट के 2 प्लांट के लिए सब्सिडी दे दी। एक रिलायंस ने खोल दिया, कर दिया, एक दूसरे किसी ने किया। उसके बाद में रेट डाउन आते रहे, जैसे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू आने लगे। यस, तो उससे कम हो। आपके आते आते करीबन 6.5 पे आ गया, राइट। और थोड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए ना, उसके बाद में सोलर जो है राजस्थान खाली सोलर में नहीं, एनर्जी का हब बन जाएगा पूरे इंडिया का, क्योंकि अपने यहाँ धूप भी बहुत है, क्योंकि गुजरात में बहुत फायदा उठाया और रिफ्लेक्शन भी बहुत है। भाई धूप बहुत है, लॉन्ग आवर्स आपके, इसीलिए ना हवा जो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी बहुत ज्यादा, आपके रिफ्लेक्शन भी है। हाँ। और आपकी जो जमीन भी आपके पास अवेलेबल है। तो ये सोलर हब जो एक फोकस कर रहे हैं राजस्थान, मेरे अंदाज में अगले 10-15 साल में इंडिया का, गुजरात उसमें बाजी मार गया राजस्थान के मुकाबले में। सोलर पावर को लेकर भी काफी काम वहां पर हुआ है। वहाँ पे प्रोडक्शन बहुत हो रहा है ना, सोलर सेल्स वगैरह जी। वो लोकल। तो राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहा? अब ऐसा राजस्थान में तो इन्वेस्टर्स के ऊपर है ना, सरकार का तो कोई लेना देना इसमें है नहीं। आप लगाना चाहते हैं, आप लगाइए। सरकार ही तो इनवाइट करती है, सरकार अट्रैक्ट करती है और आपका बिडिंग है, कोई भी बिड कर ले। ये ओपन फील्ड है ना राजस्थान, क्यों नहीं लोग आगे करते? आपका कोई रोल नहीं है उसमें? इसमें हमारा रोल नहीं है। आखिरी सवाल की बस, जो विदाउट इफ एंड बट्स, क्या मैं उम्मीद करूं कि आप 24 घंटे बिजली घरेलू और 8 घंटे या 7 घंटे किसानों को बिजली बिना बिजली दर बढ़ाए देंगे? आज की तारीख में तो कोई दर के बढ़ाने की हमारी सोच है नहीं। अब भविष्य जो है 6 महीने 12 महीने में जैसे आप, लेकिन उसके अलावा आपको रास्ता नहीं दिखता, ऐसा लगे उसके अलावा आपको रास्ता नहीं दिखता? रास्ता दिखता है, हम चोरी रोकेंगे। क्यों नहीं रास्ता दिखता है? हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। हमारी जो बिजली इधर उधर जा रही है, जो मालूम नहीं किस फीडर में कितनी जा रही है, उसको हम
फीडर सिस्टम इंप्रूव बिल्कुल करेंगे। हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कंट्रोल करेंगे, अपने जो लॉसेज है उनको डाउन लाएंगे और उसके बाद देखते हैं। और आप प्लीज इफ्स एंड बट्स और आप डाउट मत करिए कि हम जो